अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत राज पर। अंदर की खबर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। अंदर की खबर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गई है। मामलात सिंध गवर्नमेंट और जो ताकतवर हलके हैं उनके यहाँ क्यों बिगड़े और अब वो उस्तवार पर आना शुरू हो गए हैं। ये चंद दिनों का मामला था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाई फिश होने वाला है और ये मामला, ये ऊंट उसी करवट पर बैठेगा जिस करवट पहले बैठता आया है। कुछ लोगों की कहानी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। सिंध गवर्नमेंट और जो ताकतवर हलके हैं उनके माबैन ही ठन गई थी। चंद रोज कबल आपको पता होगा कि ये मुलाकात होती है बिलावल हाउस में और पीपल्स पार्टी की हाई कमान वहाँ मौजूद होती है और जो ताकतवर हलके हैं उनके सफ़ीर और उनके जो पैगाम रसा है वजीर दाखिला, जो इस वक्त ताकतवर तरीन वजीर दाखिला है, मोहसिन नकवी के माबैन और सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात होती है। आप पूछेंगे कि ये मुलाकात आसिफ अली जरदारी के माबैन ही होती है, इस मामलात पर वजीर आला सिंध क्यों मौजूद नहीं होते हैं? क्योंकि मोहसिन नकवी जब चाहे सदर आसिफ अली जरदारी से मिल सकते हैं, सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी से मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने वजीर आला सिंध से मुलाकात की जसारत ही नहीं की। और पता है कि जो मामला तय करने हैं वो या तो सदर आसिफ अली जरदारी के साथ तय करने हैं। अगर सदर आसिफ अली जरदारी मसरूफियात की वजह से नहीं मिल सकता है तो उनका पैगाम हाजी अली हसन जरदारी के जरिए दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब मुलाकात में मामलात नहीं बने तो मोहसिन नकवी ने एक फोरम पर आकर नए यूनिट्स बनाने और मौजूदा निज़ाम को नाकारा करार दे दिया था, जिस पर भूचाल मच गया था और मुस्लिम लीग नून की ब्रिगेड, पीपल्स पार्टी खुद और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस जमातें और भी जो है वो सियासी हलके मैदान में आ गए और एहतजाज शुरू कर दिया। कहीं पे जो है वो प्रो हुकूमत था, कहीं एंटी हुकूमत था, कहीं यूनिट्स की हिमायत थी, कहीं यूनिट्स की हिमायत नहीं भी थी। किसी को जो है वो एनसीसीआई की तरफ से नोटिस मिले कि फौजदारी जो है वो दफात के तहत, तो कहीं पर जो है वो ये मामलात ठंड पड़ना शुरू हो गए। असल हकायक ये है कि जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं उनको सिंध के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के 4 साइली अजला वफाक के जेरे इंतजाम देने के लिए तैयार हो गई है। ये मुलाकात आपको पता होगा कि रिसेंटली लाहौर में मोहसिन नकवी और सदर आसिफ अली जरदारी के माबैन हुई थी और उसमें जो पिछली नाराजगी थी उससे दूर करने की कोशिश की गई थी। लचक दोनों अतराफ से नजर आई, सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी और जो ताकतवर हलका है उसके तरफ से भी। अब मामलात को हल करना है। जैसे आपको पता होगा कि कौमी मालियाती फंड में सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया। अगर न देते तो यकीनन ये सूबों का राग जरूर आलापते और ये राग चलता रहता। लेकिन जैसे ही वो फंड्स दे दिए गए, उस फंड्स की इजरा हुई, तो ये मामलात अब उठना शुरू हो गए। तो इसमें सदर आसिफ अली जरदारी के जो है वो करीबी ज़राए मुझे बताते हैं कि ज़ेर एहतमाम देने के लिए तैयारी हो चुकी है और बाखबर ज़राए से इंकशाफ हुआ है कि सदर आसिफ अली जरदारी और बासर वफा की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान लाहौर में एक तवील मुलाकात हुई, जिसमें ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी जो असली वडे चौधरी का पैगाम सदर आसिफ अली जरदारी तक पहुंचाया और ज़राए का यह भी दावा है कि मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद सदर आसिफ अली जरदारी ने फोन घुमाया और
ایمرجنسی ہدایات جاری کر دی کس کو؟ وزیر اعلیٰ سندھ کو، کہ آپ فی الفور ایک جو ہے وہ کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بنا کر جو ہے وہ وفاقی جو ادارے ہیں یا جو اس ساحلی پٹی کے 4 اضلاع لینا چاہتے ہیں ان سے جو ہے وہ نیگوسیشن کریں، گفت و شنید کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ اونٹ اسی کروٹ پر بیٹھنا شروع ہو گیا ہے جس معاملات پر چپکلش اور ناراضگی شروع ہوئی تھی۔ تو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو کمیٹی سندھ کے 4 ساحلی اضلاع وفاق کے زیر کنٹرول دینے والے معاملے پر مذاکرات کرے گی، اور ذرائع کے مطابق سندھ کے 4 اضلاع کیاماڑی ضلع، ساؤتھ کراچی، سجاول اور ٹھٹا وفاق کے زیر کنٹرول میں جانے کا امکان ہے، جبکہ گوادر بھی وفاق اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے۔ تو یہ 4 اضلاع کا فیصلہ ابھی ہو چکا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اس معاملات پر نیگوسیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور نیگوسیشن میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ وفاق کے اس میں نمائندے ہوں گے، کچھ سندھ کے ہوں گے، تو یہ اہتمام یا زیر اہتمام کس کے ہوگا اس پر جو ہے وہ ابھی باقی رہتی ہے باتیں جو طے ہونے والی ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ جو ایف ڈی اے بن رہا ہے نیا ادارہ، اس کے حوالے یہ 4 اضلاع کر دیے جائیں گے۔